हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है लेबनीज़ थ्योरम, जो कि हमें डिफरेंशियल कैलकुलस में ही ये थ्योरम प्रूव करने होते हैं। और ये थ्योरम जैसे कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हमारा चैप्टर चल रही थी और उसी में हमें लेबनीज़ थ्योरम भी प्रूव करनी होती है। मीन्स लेबनीज़ थ्योरम हमें क्या कहती है कि स्टेट एंड प्रूव लेबनीज़ थ्योरम फॉर nth डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। लेबनीज़ थ्योरम ये कहती है कि अगर दो फंक्शन हमारे पास है वेरिएबल टर्म्स की, तो उसकी प्रोडक्ट nth डेरिवेटिव जब nth डिफरेंशिएशन उसकी फाइंड करेंगे तो वहाँ पे हम लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे। मीन्स वहाँ पे इसकी जो हमारे पास फार्मूला होता है उसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास थ्योरम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसकी स्टेटमेंट बताऊँगी, फिर इससे प्रूव करूँगी और फिर इससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन स्टेटमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में हमारे पास होती है, अगर इफ यदि u इक्वल टू u इंटू वी इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इन nth डेरिवेटिव देन जो हमारे पास इसकी प्रोडक्ट होगी लेबनीज़ थ्योरम की, yn इक्वल टू एन सी जीरो यू एन इंटू वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन इंटू वी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू इंटू वी टू प्लस एन सी थ्री यू एन माइनस थ्री वी थ्री प्लस डॉट और डॉट प्लस एन सी एन यू इंटू वी एन। ये हमारे पास लेबनीज़ थ्योरम की स्टेटमेंट होती है। मीन्स इफ़ y इक्वल टू यू इंटू वी, दो हमारे पास फंक्शन है, इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इन nth डेरिवेटिव, देन yn इक्वल टू जो हमारे पास इसकी ये फार्मूला हो जाती है कि एन सी जीरो यू एन इंटू वी, मीन्स जो हमारे पास u फंक्शन है उसकी nth डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे हम फाइंड करते हैं, फिर v यहाँ पे हो जाती है, फिर ये जो हमारे पास एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू ये जो चल रही है। मीन्स आप 12th क्लास में बाइनोमियल थ्योरम और मैथमेटिकल इंडक्शन ये आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास यही अप्लाई होता है कि अगर एन सी जीरो है तो यहाँ पे हम मैथमेटिकल और बाइनोमियल थ्योरम की फार्मूला यूज़ करते हैं। तो इसकी जो फार्मूला होती है वो इस तरह से होती है, अगर एन सी आर है तो यहाँ पे फैक्टोरियल एन वाई फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर की होल फैक्टोरियल, ये हमारे पास इसकी फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम इसे अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे प्रूफ करते हैं। मीन्स ये स्टेटमेंट हमें प्रूफ करनी है। तो प्रूफ लेट, मान लेंगे कि y इक्वल टू यू इंटू वी, ये हमारे पास दो फंक्शन है जो कि प्रोडक्ट फंक्शन है। अब यहाँ पे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो u इक्वल टू हमारे पास कोई अलजेब्रिक फंक्शन, v इक्वल टू कोई हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, या फिर v इक्वल टू कोई लॉगरिथमिक फंक्शन और u इक्वल टू कोई अलजेब्रिक फंक्शन, इस तरह से भी यहाँ पे क्वेश्चन इसके देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड करेंगे। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, आप यहाँ पे टेकिंग दिस बोथ साइड कर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगी y1 इक्वल टू u को यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो u1 हो जाएगा और इंटू v प्लस u को छोड़ेंगे तो यहाँ पे v1 हो जाएगी, v की डिफरेंशिएशन, और v1 को हम या फिर u को मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो du बाई dx को ही u1 और u डैश भी हम लिख सकते हैं। अब इसे इस फॉर्म में अगर हम चेंज करना चाहें तो यहाँ पे y1 इक्वल टू एन सी जीरो, मीन्स यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पे 1 सी जीरो u1 इंटू वी प्लस 1 सी वन u इंटू वी वन, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन में ऐसे हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे एन सी जीरो की वैल्यू 1 होती है और 1 सी वन की वैल्यू भी 1 होती है। तो ये फिर से हमारे पास ये टर्म आ जाएगी।
अगेन इसकी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन यहाँ पे फाइंड करते हैं। नाउ y2 इक्वल टू, अगर यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करें तो u1 को डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे u2 हो जाएगी और v को छोड़ देंगे प्लस यहाँ पे u1 हो जाएगी और v की डिफरेंशिएशन करेंगे तो v1 होगी प्लस यहाँ पे u की डिफरेंशिएशन करेंगे तो u1 होगी इंटू v1 हो जाएगी प्लस u को छोड़ देंगे और v1 की डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे v2 हो जाएगी। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये जो u2 है, u2 इंटू v1 फिर प्लस u1 इंटू वी1 प्लस u1 इंटू वी1 मीन्स ये हमारे पास ऐड हो रहा है 2u1 इंटू वी1 प्लस u इंटू वी2 और ये y2 इक्वल टू मीन्स ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो गई। अब इसे इस फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करनी है तो यहाँ पे फिर से सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है तो 2c0 ले सकते हैं। 2c0 की वैल्यू 1 होती है मीन्स अब 1 हमारे पास कैसे होगी, तो अगर यहाँ पे 1c0 है मीन्स इसकी जब इस फॉर्मूला पे यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो 1 की फैक्टोरियल हो जाएगी y, यहाँ पे 0 की फैक्टोरियल होगी और यहाँ पे 1 माइनस 0 की फैक्टोरियल होगी और 0 की फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और 1 की फैक्टोरियल भी हमारे पास 1 होती है। तो इसे फिर से हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा y2 इक्वल टू यहाँ पे 2c0 इंटू u2 इंटू v प्लस यहाँ पे हो जाएगी 2u1 इंटू v1 है मीन्स 2c1 प्लस ये मल्टीप्लाई में आएगी u1 इंटू v1 प्लस 2c2 इंटू u ये फंक्शन इंटू v2। फिर से अब इसे जब हम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा जब इस फॉर्मूला पे आप इसे पुट कीजिएगा। तो अगेन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन को अगेन हम थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास ये पैटर्न सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इसकी करते हैं तो u2 इंटू वी की फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे u2 की पहले करेंगे तो u3 हो जाएगा मीन्स थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इंटू वी एज इट इज़ और फिर v की डिफरेंशिएशन करेंगे तो v1 इंटू u2 फिर इसकी डिफरेंशिएशन होगी। अब इसकी करेंगे तो प्लस 2 इंटू u1 की डिफरेंशिएशन तो u2 इंटू v1 प्लस 2 मल्टीप्लाई में ये कांस्टेंट आएगा u1 को छोड़ देंगे और v1 की डिफरेंशिएशन तो v2 प्लस इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस u1 इंटू v2 प्लस u को छोड़ देंगे यहाँ पे तो यहाँ पे v3 आ जाएगी। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे दो फंक्शन जब ले कर चल रहे हैं तो एक फंक्शन हमारे पास एज इट इज़ यहाँ पे आ रही है और लास्ट में जब nth डिफरेंशिएशन यहाँ पे मीन्स थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है तो u इंटू v3 हो गए। अब इसे जो हमारे पास ऐड हो रहा है उसे ऐड कर लेते हैं तो u3 इंटू वी प्लस v1 इंटू u2 और यहाँ पे v1 इंटू u2 है तो ये 3u2 इंटू v1 लिख सकते हैं फिर 2u1 इंटू v2 प्लस u1 इंटू v2 तो प्लस 3u1 इंटू v2 प्लस u इंटू v3। अब यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगी 3c0 u3 v प्लस 3c1 u2 इंटू v1 प्लस 3c2 u1 इंटू v2 प्लस 3c3 u इंटू v3। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3c0 ये चल रही है मीन्स c की जो हमारे पास ये सफिक्स में है तो यहाँ पे 0 हो रही है फिर यहाँ पे 1 एक बढ़ रहा है यहाँ पे 2 और इसकी डिफरेंशिएशन एक हमारे पास घट रही है मीन्स यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे एक माइनस हो जा रहा है u2 फिर यहाँ पे माइनस u1 फिर यहाँ पे u और यहाँ पे इसकी डिफरेंशिएशन मीन्स इंक्रीज़ कर रही है v1 है इसकी डिफरेंशिएशन v है फंक्शन तो फिर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। इसी तरह से अगर हम nth डिफरेंशिएशन यहाँ पे फाइंड करें डॉट 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 तो अगर यहाँ पे yn हो जाएगी तो यहाँ पे 3 की जगह पे n होगा nc0 un इंटू वी प्लस nc1 un माइनस 1 एक हमारे पास माइनस हो रहा है इस फंक्शन में और यहाँ पे v1 प्लस nc2 un माइनस 2 इंटू v2 प्लस n
माइनस 3, सॉरी यहाँ पे सी में नहीं होगी, मीन्स NC3 ये आ जाएगा प्लस, ये नहीं है, NC3 NC2 लिए तो NC3 UN-3 V3 प्लस डॉट और डॉट, इसी तरह से NCN, ये लास्ट का फैक्टर NCN, और यहाँ पे U फंक्शन हो जाएगी और यहाँ पे VN। तो यही हमारे पास ये प्रूफ हुई, मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस लेबनीज़ थ्योरम इज प्रूव्ड। तो आई होप आप लोगों को ये लेबनीज़ थ्योरम समझ में आई होगी। तो इससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ y इक्वल टू x इंटू ई रेज टू दी पावर x फाइंड yn। तो ये दो फंक्शन है हमारे पास, एक अलजेब्रिक है एक एक्सपोनेंशियल है। तो इसे हम लेबनीज़ थ्योरम से किस तरह से फाइंड करेंगे वो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो गिवन y इक्वल टू x इंटू ई रेज टू दी पावर x, ये हमारे पास फंक्शन है। फिर इसमें टेकिंग, अगर यहाँ पे टेक कर लेते हैं, मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेक v इक्वल टू x को मान लेते हैं, x को, एंड u इक्वल टू ई रेज टू दी पावर x की। अब हम जानते हैं कि ई डिफ्रेंसिएशन, अगर nth डिफ्रेंसिएशन ई रेज टू दी पावर ax y dx पे पावर n, मीन्स nth डिफ्रेंसिएशन इसकी फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे आ जाती है a पे पावर n इंटू ई रेज टू दी पावर ax। तो ये nth डिफ्रेंसिएशन ई रेज टू दी पावर ax की होती है, और यहाँ पे जब इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे nth, तो इसके पावर में मल्टीप्लाई में 1 है, मीन्स dn ई रेज टू दी पावर x बाई dx पे पावर n इक्वल टू ई रेज टू दी पावर x ही होती है। अगर 1 है तो 1 पे पावर n, तो ये हमारे पास 1 हो जाएगी। और इसकी जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन, तो x की डिफ्रेंसिएशन 1 आएगी। सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन कांस्टेंट की v2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी तरह से v3 हम यहाँ पे फाइंड करेंगे तो भी 0 आएगा, और इसी तरह से vn ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे u1 यहाँ पे इसकी फाइंड करते हैं तो ई रेज टू दी पावर x हो जाएगी। u2 फाइंड यहाँ पे करेंगे तो भी ई रेज टू दी पावर x होगी, मीन्स ई रेज टू दी पावर x की डिफ्रेंसिएशन nth ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन भी ई रेज टू दी पावर x होती है। तो यहाँ पे un इक्वल टू ई रेज टू दी पावर x हो गई। अब अकॉर्डिंग टू लेबनीज़ थ्योरम, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई या फिर अकॉर्डिंग टू लेबनीज़ थ्योरम वी गेट, तो yn इक्वल टू, हमारे पास लेबनीज़ थ्योरम क्या होती है, yn इक्वल टू NC0 un इंटू वी प्लस NC1 un-1 इंटू v1 प्लस NC2 un-2 इंटू v2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे yn इक्वल टू nth ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन इसकी फाइंड करनी है, तो NC0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे। un इक्वल टू ई रेज टू दी पावर x हमारे पास आई है, v इक्वल टू फंक्शन x है तो इसे पुट कर देंगे, प्लस यहाँ पे NC1 को जब ब्रेक करेंगे तो n इंटू n-1 की फैक्टोरियल y n-1 की फैक्टोरियल ये हो जाएगी। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगी। अब un-1 मीन्स एक n-1 एक कम, तो अगर इससे एक कम भी ई रेज टू दी पावर x की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो फिर से हमारे पास ई रेज टू दी पावर x आ जाएगी। और v1 की डिफ्रेंसिएशन, इसकी फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन 1 है तो मल्टीप्लाई में 1 हो गई। अब यहाँ पे फिर से अगर un-2 यहाँ पे इसकी ब्रेक करें तो यहाँ पे v2 है, तो v2 इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो प्लस 0 हो जाएगी, और नेक्स्ट टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। मीन्स yn इक्वल टू हमारे पास जो फंक्शन हो रही है ई रेज टू दी पावर x इंटू एक्स प्लस n इंटू ई रेज टू दी पावर x। अब यहाँ पे ई रेज टू दी पावर x कॉमन ले लेंगे तो देयरफॉर yn इक्वल टू यहाँ x हो जाएगी x प्लस n इंटू ई रेज टू दी पावर x, और यही हमारे पास आंसर आया। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स फाइंड yn। तो इसे भी लेबनीज़ थ्योरम से हमें फाइंड करनी है। तो गिवन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, ये हमारे पास फंक्शन है।
इसमें भी हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को v मान लेंगे और cos x को जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है इसे हम u मान लेंगे, इसे v मानेंगे और इसे u मान लेते हैं। अब यहाँ पे v की जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे मीन्स v1 फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन यहाँ फाइंड करेंगे एक्स स्क्वायर को तो ये 2x आएगी। फिर अगेन डिफ्रेंसिएशन फाइंड करेंगे तो v2 इक्वल टू 2 आ जाएगी। अगर अगेन इसकी डिफ्रेंसिएशन फाइंड करें तो v3 इक्वल टू 0 मीन्स कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन 0 होती है। अब cos x की डिफ्रेंसिएशन तो हम आपको एक फार्मूला बता चुके हैं, dy dx मीन्स dx पे पावर n nth ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन cos x की, ये जो फंक्शन की हमारे पास डिफ्रेंसिएशन होती है वो cos x प्लस n पाई बाई 2 ये फार्मूला होता है। और ये मैं आपको प्रूफ भी करवा चुकी हूँ। अगर आप इसकी वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसे देख सकते हैं। फार्मूला होता है वो cos x un इक्वल टू लिख सकते हैं x प्लस n पाई बाई 2। तो ये nth ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन हो गई cos x की। तो ये फार्मूला आपको जब भी sin x की, cos x की, tan x की सभी की फार्मूला आपको याद रखनी होगी जिससे जल्दी सॉल्व हो सके। तो अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लेबनीज़ थ्योरम लगा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लेबनीज़ थ्योरम वी गेट yn इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला होता है un इंटू वी और एन सी 0 की वैल्यू 1 होती है तो इसलिए un इंटू वी हम लिख सकते हैं। फिर एन सी 1 जिसे हम ब्रेक करेंगे यहाँ पे un माइनस 1 इंटू वी 1 आ जाएगी प्लस एन सी 2 un माइनस 2 इंटू वी 2। अब यहाँ पे वी 2 की ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन सेकेंड ऑर्डर तक ही हमारे पास वैल्यू है मीन्स वी 3 नेक्स्ट हम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, v3 मल्टीप्लाई में 0 है। तो इसकी un इंटू वी मीन्स यहाँ पे un की वैल्यू ये हो जाएगी और v की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं यहाँ पे क्योंकि प्रोडक्ट में है तो cos x प्लस n पाई बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पे nc1 मीन्स यहाँ पे जब इसे ब्रेक करेंगे तो n माइनस 1 की फैक्टोरियल y n माइनस 1 की फैक्टोरियल, जिससे ये और ये कैंसिल हो जाएगा un माइनस 1। तो un की फंक्शन जो हमारे पास cos x है तो यहाँ पे जहाँ पे n है वहाँ पे n माइनस 1 हो जाएगा मीन्स मल्टीप्लाई में यहाँ पे x प्लस n की जगह पे n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 और v1 तो v1 इक्वल टू 2x है तो ये 2x मल्टीप्लाई में आ जाएगा प्लस यहाँ पे ये टर्म भी है तो मैं इधर लिखती हूँ यहाँ पे। तो प्लस यहाँ पे हो जाएगी n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 की फैक्टोरियल बाई 2 की फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 की फैक्टोरियल। ये इस टर्म को ब्रेक किया। अब un माइनस 2 तो ये फंक्शन हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी cos x प्लस n माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 और v2 तो v2 इक्वल टू 2 तो ये मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो रहा है और इक्वल टू yn इक्वल टू हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 को जब ब्रेक करते हैं तो 2 इंटू 1 आएगा मीन्स 2 इंटू 1 से तो 2 से 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा और yn इक्वल टू ये टर्म आएगी एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस n पाई बाई 2 और प्लस यहाँ पे ये 2x मल्टीप्लाई में और ये n मल्टीप्लाई में मीन्स 2nx लिख सकते हैं और ये cos हो जाएगा cos x प्लस n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 ये टर्म हो गई। अब ये टर्म तो प्लस n यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गई तो n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स प्लस n माइनस 2 इंटू पाई बाई 2। तो यही हमारे पास आंसर आया। तो आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए देती हूँ और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड yn इन द फॉलोइंग केसेस व्हेन y इज इक्वल टू मीन्स y इक्वल टू हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर 2x, सेकेंड है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, थर्ड है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स स्क्वायर,
फोर्थ है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर एक्स। तो ये सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये सभी प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो लेबनीज़ थ्योरम बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट लेबनीज़ थ्योरम से ही रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं और करवाऊँगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।